श्री सद्गुरु महाराज की जय। बात बड़ी पुरानी है। बात उत्तर की नहीं, दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत के एक प्रांत के एक गांव में एक किसान रहता था और वो अपने जमीन के छोटे टुकड़े से अपना भरण पोषण करता था। उसको एक बेटा था, उसका नाम था कृष्णदेव। और उस कृष्णदेव की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता ही उसका पालन पोषण करता था। एक बार पिता को गंभीर बीमारी हो गई, इलाज चला लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिखा। पिता को लगने लगा कि अब उसका अंत निकट है। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे तुम्हें देने के लिए कोई धन संपत्ति नहीं है, बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, इससे अपना भरण पोषण करना। यह सुनकर कृष्णदेव फूट फूट कर रोने लगा और पिता की बात भी सुनता रहा। उसके पिता ने कहा, बेटा, आज से चींटी ही तेरी गुरु है, जैसा वह कहे वैसा ही करना। और इतना कहते ही किसान के प्राण पखेरु उड़ गए और वह इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। इसके बाद पिता के शरीर की सभी अंतिम क्रियाएं संपन्न करके कृष्णदेव सीधा चींटी के पास चला गया और बोला, चींटी चींटी, आज से तू मेरी गुरु है, बता मैं क्या करूं। अब भला चींटी क्या जवाब देती। वह तो चुपचाप अपने काम में लगी रही और मेहनत करती रही। इससे कृष्णदेव इतना तो समझ गया कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं भी आज से खूब मेहनत करूंगा। लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आई कि आखिर मैं करूंगा तो करूंगा क्या, और वह इसी उधेड़ बुन में सो गया। रात बहुत हो गई थी। अगले दिन वह प्रातःकाल आवश्यक क्रियाओं से निपटकर पुनः चींटी के पास पहुंचा और कहने लगा, चींटी चींटी, तू मेरी गुरु है, कृपा करके बताना मैं क्या काम करूं जिससे कि मुझे सफलता मिले। चींटी क्या बोलती। वह अपने नन्हे से मुंह में गेहूं का दाना उठाती और अपने निवास स्थान पर ले जाती। बार बार वह यही करती। यह देखकर कृष्णदेव सोचने लगा कि जरूर इसमें कोई न कोई राज है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और वह सोचने लगा और सोचते सोचते उसके समझ में आ गया कि मुझे भी मेहनत करके अपने खेत में गेहूं उगाने चाहिए। इसके बाद कृष्णदेव अपने घर गया, पिता के हल को उठाया और दोनों बैलों को जोड़ दिया हल में और चला खेत की ओर। उसने खूब मेहनत से खेत में हल चलाया, बीज बोया, पानी पटाया, रखवाली की और अंत में फसल की कटाई की। लेकिन जब दाने निकले तो उनकी मात्रा उसकी अपेक्षा से बहुत ही कम थी। इससे वह थोड़ा निराश भी हो गया। अगले दिन कृष्णदेव फिर चींटी के सम्मुख गया और बोला, चींटी चींटी, तू मेरी गुरु है, मैंने खेत में खूब मनोयोग से मेहनत किया लेकिन मुझे अपेक्षित फल नहीं मिला, बताओ अब मैं क्या करूं। चींटी की तो अब भी वही स्थिति थी। वह बोलती तो क्या बोलती, लेकिन आज वह एक दूसरे काम में व्यस्त थी। वह अपने छोटे से मुंह में अपने से भी बड़ा गेहूं का दाना लेकर एक दीवार पर चढ़ रही थी और बार बार वह दाना उसके मुंह से छूटकर नीचे गिर जाता था। लेकिन चींटी थी कि हार मानने को तैयार ही नहीं थी। दाना नीचे गिरता, फिर वह उसे ऊपर उठाकर ले जाती, दीवार पर चढ़ने लगती और इस प्रकार होते होते अंत में वह अपने कार्य में सफल हो गई। यह सब देखकर कृष्णदेव समझ गया कि एक बार मेहनत करने से यदि सफलता न मिले तो हमें निराश होकर अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए और पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही पहुंच गया खेत में और उसने फिर हल चलाया, बीज बोया, पानी पटाया, सुरक्षा की। धीरे धीरे फसल तैयार हो गई और फिर उसने फसल की कटाई की। अब की बार जो दाने निकले उन्हें देखकर कृष्णदेव हैरान हो गए, क्योंकि अब की बार
दाने उसकी अपेक्षा से 10 गुना ज्यादा थे और वह अत्यंत खुश हो गया और उसने चींटी को नमस्कार किया कि सचमुच तू मेरी गुरु है, तुमने जो मुझे रास्ता दिखाया उस पर चल करके मैंने सफलता पाई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, निराशा से अपने काम को नहीं छोड़ देना चाहिए, लगे रहना चाहिए, प्रयास करते करते अंत में सफलता जरूर मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।